अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब जेल पुलिस के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जो जनरल नॉलेज का मुकम्मल सिलेबस है उसका पार्ट 1 करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सिलेबस जो है वो मुकम्मल कर देंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह सुबह हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आपने आज की वीडियो को भी एंड तक लाजमी देखना है और जो हम कल वीडियो अपलोड करेंगे उसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो जो भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि उन्हें हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये हमारे सारे जो लेक्चर हैं हमने इनकी पीडीएफ फाइल्स बनाई हुई है। तो अगर किसी को वो पीडीएफ फाइल्स चाहिए हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे वो तमाम लेक्चर्स की फाइल्स ले सकते हैं। वो सारी फाइल्स आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगी क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है आपके पास, तो इसलिए आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा तैयारी करने के लिए वो फाइल्स लाजमी लेनी चाहिए। तो जिसको भी चाहिए वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमसे वो फाइल्स ले सकता है। और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी तरह हर जॉब की तैयारी करवाते हैं अपने चैनल पर और जो न्यू जॉब आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम आलमी मालूमात जो है वो देखेंगे कि आलमी मालूमात जो पेपर में पूछी जाती है उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आज की हम वीडियो में तमाम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना किस मुल्क में पैदा होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना चीन में पैदा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चीन है। उसके बाद है, सबसे बड़ी हीरों की कान किस मुल्क में मौजूद है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, बेहतरीन हीरे पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है। तो वो कनाडा है। कनाडा में बेहतरीन हीरे पैदा किए जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऊन किस बरे आज़म में पाई जाती है। तो वो बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आपको पता है कि हमारे जो 7 बरे आज़म हैं उनमें जो बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा बरे आज़म भी है और इसमें सबसे ज़्यादा ऊन भी पैदा होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काबिल काश्त रकबा किस मुल्क में है। तो वो भारत में है जो कि हमारा हमसाया मुल्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा और लंबी तैराकी किस दरिया में की जाती है। तो वो दरियाए नील में की जाती है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो तैरने वाले होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। तो वो सहारा सहरा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सहरा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जजीरे किस मुल्क में हैं। तो वो इंडोनेशिया में मौजूद हैं सबसे ज़्यादा जजीरे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पैदा होती है। तो वो रूस में पैदा होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बरे आज़म कौन सा है। तो वो बरे आज़म एशिया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा पाकिस्तान है ये किस बरे आज़म में मौजूद है। तो ये बरे आज़म एशिया में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। तो वो बहरे अलकाहल है जिसको ओशन कहते हैं। तो ये जो है ये हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो है, इसको उर्दू में बहरे काहिल कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे लंबा दरिया कौन सा है। तो वो दरियाए नील है। दरियाए नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है। तो वो सखर बैराज है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आतिश फ़िशा कहाँ रूनुमा होते हैं। तो वो इंडोनेशिया में रूनुमा होते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ुबान कौन सी बोली जाती है। तो वो चीनी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो वो रूस है। रूस जो है रशिया इसको कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में इसको रूस कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है।
उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कदीम आइन किस मुल्क का है? तो वो अमेरिका का है। उसके बाद कदीम का मतलब पुराना, सबसे पुराना जो आइन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो अमेरिका का है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा किस मुल्क में है? तो वो रूस में है, रशिया में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो वो काज़िकिस्तान है। रकबे के लिहाज से काज़िकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। उसके बाद आगे है, सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? तो वो चाइना की है। आपको पता है चीन की जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद जो है ख़बरों में आजकल आ रहा है कि आइंदा जो चंद सालों तक भारत जो है ये चाइना को भी कट करके पहले नंबर पर आ जाएगा। तो फ़िलहाल जो है वो चाइना ही है। उसके बाद आगे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म जगह किस मुल्क में वाक़या है? तो वो अमेरिका में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस मुल्क में है? तो वो सऊदी अरब में सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? तो वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किस मुल्क का बजट सबसे ज़्यादा होता है? तो वो अमेरिका का होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कारें किस मुल्क में तैयार होती हैं? तो वो जापान में तैयार होती हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा साइकिलें किस मुल्क में तैयार होती हैं? तो वो चीन में होती हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा साइकिलें तैयार होती हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किस मुल्क में फ़ीकस आमदनी सबसे ज़्यादा होती है? तो वो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा फ़ीकस आमदनी होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स किस मुल्क में हैं? तो वो अमेरिका में हैं। सबसे ज़्यादा जो अमीर तरीन दुनिया के शख्स हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पानी किस मुल्क के पास है? तो वो कनाडा के पास है। कनाडा के पास सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत किस मुल्क की है? तो वो भारत की है जी, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है। जमहूरियत यानी कि जो ये सियासत वगैरह होती है ये सबसे ज़्यादा भारत में होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी सरहद किन दो मुमालिक के दरमियान मौजूद है? तो वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अतियात देने वाला मुल्क कौन सा है? तो वो जापान है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो वो पेरू है। पेरू जो है इसमें सबसे ज़्यादा चांदी पैदा की जाती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ किस मुल्क में पाया जाता है? तो वो मलेशिया में पाया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वो टोक्यो है। टोक्यो जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और ये जापान का शहर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इस्लामी मुमालिक में से सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा डैम का नाम क्या है? तो वो तरबेला डैम है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काबिल काश्त रकबा किस मुल्क में है? तो वो भारत में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद है, एशिया का बुलंद तरीन मुकाम कौन सा है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो वो बहरे अलकाहिल है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो वो दरियाए नील है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आतिशफशा कहाँ हैं? तो वो इंडोनेशिया में है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबपाशी कौन सी है? तो वो एंजल है। ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी आबशारी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो वो रूस है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वो वेटिकन सिटी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? तो वो एलिप्स है। एलिप्स जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा बर-ए-आज़म कौन सा है? तो वो
छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौन सा बरे आज़म गैर आबाद है, तो वो अंटार्कटिका है और यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये कहाँ पर है, ये सऊदी अरेबिया में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, तो वो शुमाल मशरकी ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कौन सा है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, तो वो शतरमुर्ग है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किस मुल्क में फ़ीकस आमदनी सबसे ज़्यादा है, तो वो नॉर्वे में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं लेकिन इनसे आपका ही फ़ायदा है कि आपको ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दुनिया में खुश्की का सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार जानवर कौन सा है, तो वो चीता है। तो ये मैं आज तेज़ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज जो है वो आपको इंशाल्लाह एक और लेक्चर भी डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सिकंदर आज़म ने सिंध पर हमले के बाद किस शहर में क़याम किया, तो वो ठट्ठा में किया। उसके बाद आगे है, साइक्लोन क्या है, तो ये हवा का बनोर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड किस मुसलमान साइंसदान ने दरियाफ्त किया, तो वो जाबर बिन हयान ने दरियाफ्त किया सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, जंग अजीम अव्वल का आगाज़ कब हुआ, तो वो 1914 में हुआ और ये 1918 तक जंग अजीम अव्वल जो है ये जारी रही और जंग अजीम दोम जो है उसका आगाज़ 1939 से हुआ और 1945 तक वो जारी रही। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, पहली जंग अजीम कब शुरू हुई, तो 1914 में शुरू हुई। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कायदे आज़म की मादरी ज़ुबान कौन सी थी, तो कायदे आज़म की जो मादरी ज़ुबान है वो गुजराती थी। गुजराती जो है ये कायदे आज़म की मादरी ज़ुबान है। उसके बाद है, काशगर कहाँ है, तो काशगर चाइना में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, दर्रे खैबर किन दो ममालिक को आपस में मिलाता है, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है, तो ये लंदन में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सतह ज़मीन का कितना हिस्सा पानी में घिरा हुआ है, तो 2/3% जो है ये पानी के साथ घिरा हुआ है और ये तकरीबन 71% बनता है टोटल सतह के। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ज़मीन किस सिमत में अपनी महवर के गिर्द घूमती है, तो ज़मीन जो है ये मगरब से मशरक़ की तरफ घूमती है। उसके बाद है, वाइट हाउस कहाँ वाक़या है, तो वाइट हाउस अमेरिका में वाक़या है। उसके बाद है, डेंगू गार्शिया का जजीरा कहाँ वाक़या है, तो डेंगू गार्शिया का जजीरा बहर हिंद में वाक़या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, निसफ़ करा अर्ज़ में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो 21 जून होता है। उसके बाद है, आर्चिपेलागो क्या है, आर्चिपेलागो है ये जो है ये जजीरों का ग्रुप है और उसको आर्चिपेलागो कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जजीरे किस मुल्क में मौजूद हैं, तो वो इंडोनेशिया में मौजूद हैं सबसे ज़्यादा जजीरे। उसके बाद है, असवान डैम कहाँ वाक़या है, तो ये मिस्र में मौजूद है असवान डैम। उसके बाद है, मैकमोहन लाइन कहाँ वाक़या है, मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के दरमियान वाक़या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जो लाइनों वाले क्वेश्चन होते हैं ये पेपरों में काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सराय गवाबी कहाँ वाक़या है, तो ये मंगोलिया में वाक़या है। इसको गोबी भी कहते हैं। सराय गोबी कहाँ वाक़या है, तो ये मंगोलिया में है। उसके बाद है, सहारा कहाँ वाक़या है, तो ये शुमाली अफ्रीका में वाक़या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, एशिया में ज़मीन के कितने रकबे पर फैला हुआ है, तो जो एशिया है वो 29.7% ज़मीन पर फैला हुआ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, बहरे अलकाहिल और बैले ओकियानूस को कौन सी नहर मिलाती है, तो पनामा नहर इन दोनों को मिलाती है। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जो कनाल आपस में मिलाती है वो पनामा कनाल है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, नहरों का शहर किसे कहते हैं, तो विंस इटली का जो शहर है इसको नहरों का शहर कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बाइकल झील है।
और ये फ्रेश वाटर की भी सबसे यानी कि यहाँ पर इसका जो पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसको ताज़े पानी की झील कहते हैं। उसके बाद है चढ़ते सूरज की ज़मीन कौन सी जगह है, तो वो जापान को कहा जाता है। राइजिंग सन जो है ये जापान को कहा जाता है, ये जापान का नाम है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आदमी रात के सूरज वाली जगह कौन सी है, तो वो जो है वो नॉर्वे है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है थाईलैंड को क्या कहते हैं, थाईलैंड को विंग्स ऑफ स्टेट कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है यूरोप का प्ले ग्राउंड कौन सा है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है मुल्क यूरोप का कॉकपिट कहाँ है, तो मुल्क यूरोप का जो कॉकपिट है वो बेल्जियम है। उसके बाद है जजीरों का ग्रुप कौन सा मुल्क है, तो वो मालदीव है। मालदीव को जजीरों का मुल्क कहा जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है, तो वो काज़िकिस्तान है। काज़िकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है मुजस्मा आज़ादी किसने अमेरिका को दिया, तो वो फ्रांस ने दिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन है बहरे अहमर जिसको रेड सी कहते हैं किन ममालिक को अलहदा करता है, तो वो मिस्र और सऊदी अरेबिया को अलहदा करता है आपस में। उसके बाद है ईफल टावर कहाँ वाक़या है, तो वो पेरिस फ्रांस में वाक़या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है फ्लीट स्ट्रीट ऑफ लंदन क्यों मशहूर है, तो वो अखबारात का मरकज़ है इसलिए ये मशहूर है। कौन सा मुल्क लैंड ऑफ मिडनाइट साइन कहलाता है, तो वो नॉर्वे कहलाता है। नॉर्वे को जो है वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। उसके बाद है यूरोप की सरकारी रिहाइशगाह का क्या नाम है, तो यूरोप की जो सरकारी रिहाइशगाह है पॉप की सरकारी रिहाइशगाह का क्या नाम है, तो इसकी सरकारी रिहाइशगाह का नाम है वेटिकन सिटी। उसके बाद है वॉल स्ट्रीट कहाँ वाक़या है, तो वॉल स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क में वाक़या है। और ये जो है ये बैंकिंग और ये दूसरी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इसके लिहाज से ये सबसे मशहूर स्ट्रीट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, तो वो शतरमुर्ग है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हाइड पार्क कहाँ है, तो हाइड पार्क जो है वो लंदन में मौजूद है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कौन सा मुल्क दरियाए नील का तोहफा कहलाता है, तो वो मिस्र कहलाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कौन सा बरआज़म डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है, तो वो अफ्रीका को जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसके बाद है फॉरबिडन लैंड किसे कहते हैं, तो वो तिब्बत को कहते हैं फॉरबिडन लैंड। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दुनिया की छत किसे कहते हैं, तो वो पमीर को कहते हैं। पमीर को जो है दुनिया की छत कहा जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया, तो अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 में अमल में आया। उसके बाद आगे क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन में कितने मुमालिक हैं, तो यूरोपियन यूनियन में 27 मुमालिक हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़ा बरआज़म एशिया है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी सरहद कौन से दो मुमालिक के दरमियान है, वो कनाडा और अफ्रीका के दरमियान है। उसके बाद वेस्टर्न चर्चिल किस मुल्क का बरआज़म था, वज़ीर आज़म था, तो वो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म था वेस्टर्न चर्चिल। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो वो बावलपुर है। बावलपुर पंजाब का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो ज़िला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का जो दारुल हुकूमत शहर है ज़िला है वो कौन सा है, तो वो लाहौर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है बरे सगीर का सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये बरे सगीर का सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है फाटा में सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है, तो वो जनूबी वज़ीरिस्तान की एजेंसी है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कैस्पियन सी किस मुल्क के साथ वाक़या है, तो ये ईरान के साथ वाक़या है।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज का लेक्चर हमारा जर्नल नॉलेज पर था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और जो है वो आप लोगों को भी इसका अजर मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।